नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज। द नवादा न्यूज में मैं आज आपको दिखा रहा हूं नवादा नगर परिषद बोर्ड की बैठक नगर भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इस बैठक से मुख्य पार्षद ही अनुपस्थित रही, जबकि ऑफिस के लोगों का और कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि बैठक की सूचना पूर्व में दी गई थी। किस कारणवश उन्होंने रिसीव नहीं किया, ये कहा नहीं जा सकता। आज की बैठक की अध्यक्षता उप मुख्य पार्षद कंचन विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। इस बैठक में सभी 44 वार्ड पार्षद मौजूद रहे। सभी लोगों ने अपने अपने जो प्रस्ताव दिए थे, इस बैठक में कई बड़ी योजनाओं को प्रस्ताव लाया गया, इसे पारित किया गया। इस बैठक की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुरानी जेल रोड, कचहरी रोड का शेष भाग, नगर थाना रोड और कलाली रोड जैसे बड़े बड़े सड़कों का निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा कनीय अभियंता के सिन्हा का कार्य अवधि 22 महीनों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार किया गया, पारित किया गया। नगर परिषद की बोर्ड की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब आश्चर्य की बात यह है कि सभी 44 वार्ड पार्षद उप मुख्य पार्षद से मुख्य पार्षद की नहीं बन पा रही है। आखिर क्या कारण है कि 1 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु धरातल पर विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हाल के दिनों में गोला रोड, पुरानी कचहरी रोड से गोंदापुर रोड तक की सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण के कार्य में नगर परिषद की अहम भूमिका है। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा कहीं भी कुछ विकास कार्य नहीं दिख रहा है। हर वार्ड, हर गली में वार्ड पार्षदों द्वारा अपने अपने कार्य कराए जा रहे हैं। नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद कंचन विश्वकर्मा द्वारा इंदिरा चौक से स्टेशन गेट नंबर 1 तक निर्माण कार्य कराया गया है। बाकी विकास कार्य कब होगा? इन लोगों का नारा था स्वच्छ नवादा, क्लीन नवादा, ग्रीन नवादा, स्मार्ट नवादा। न तो जाम से निजात मिला, न ही स्मार्ट नवादा बना। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बाहर से नवादा शहर पहुंचने वाली महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। यह मुद्दा उठाते उठाते 1 साल हो गया, परंतु इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए देखिए क्या कहते हैं स्थानीय वार्ड पार्षद और उनके प्रतिनिधि। गोंदापुर में नजर आता है, ऐसा थोड़ी होता है सर। अगर हमारा 2 लाख कट जाएगा तो हम थोड़ी ना कुछ हो जाने वाला है। हम भी देंगे, इन लोग के लिए बोलेंगे तो अब ये है। अब देख लीजिए इस पर सर राज योजना के फेरा में कितने लोग मर जाएंगे। जैसे कि शंकर भैया बोल के गए हैं कि लेट से आते हैं, सूरज भैया की जल जमाव रहता है, टूट जाने के कारण पानी जमा रहता है। तो हम कहते हैं मेरे वार्ड में 20 बीघा में जल जमाव है और समस्या हर वार्ड में है जल जमाव का, लेकिन हम लोग का पैसा जो कटता है, जितने भी वार्ड हैं सभी को निर्णय लीजिए। जहाँ अगर रोड में काम होता है शहर में, तो गांव में जो विस्तारित क्षेत्र हुआ है, जहां गांव डूबा हुआ है, वहां भी नाला बनाया जाए। और पानी का समस्या है सर कि आवेदन तो दे देते हैं, आप तो साइन कर देते हैं, लेकिन आगे काम नहीं होता। इस पर आप निर्णय लीजिए। थैंक यू। विकास को लेकर के साफ सफाई, जल नाले और सड़क को लेकर के मेरे क्षेत्र में जारी है।
आपने 1 साल पहले जब ये गठन हुआ था बोर्ड का, उस दौरान मीडिया को दिए बयान में आपने कहा था कि नवादा को स्वच्छ बनाऊंगी, मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ, सजाने का काम करूंगी। अध्यक्ष भी बोली थी कि ग्रीन नवादा क्लीन नवादा बनाऊंगी। तो 1 वर्षों में क्या विकास हुआ? जी, काम चल रही है। तो क्या ये लगता है कि ग्रीन नवादा क्लीन नवादा बन पाएगा? बिल्कुल। कब तक बन पाएगा? 1 साल से जाम का निजात नहीं मिला, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बन पाया। सबसे प्रस्ताव लिया गया है, इस पे विचार होगा, मतलब काम होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो माननीय वार्ड सदस्यों के द्वारा जी। धारा 48 और 49 का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड की बैठक को बुलाई गई और कई सारे अहम बिंदुओं पर फैसला लिया गया। उनमें मुख्यतः थी साफ सफाई पे नई निविदा पर विचार और इनके द्वारा अपने अपने वार्डों में या फिर बहुत सारे जगहों में भी नए नाले और सड़क इन पर बनाने पर विचार हुआ है। साथ ही हम लोगों के द्वारा ये भी विचार किया गया है कि जो भी लाइटिंग की व्यवस्था है, सौंदर्यीकरण है, उस पर भी जोर दिया गया है ताकि 1 साल पहले जो ये योजना हम लोगों के द्वारा संकल्प लिया गया था ग्रीन नवादा क्लीन नवादा का, उसको धरातल पर उतारा जाए और जनता को और भी जो है सुगम सुविधाएं दी जाए। आज की इस बैठक में मुख्य पार्षद पिंकी कुमारी नहीं उपस्थित दिख रहे हैं, क्या कारण? देखिए, निजी कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों को कार्यालय के द्वारा उनको सूचना दी गई थी, उनको पत्र भेजा गया था जो हम लोग के कार्यालय परिचारितों के द्वारा ये बताया गया कि प्राप्त नहीं हुआ, उनके द्वारा नहीं लिया गया। बाकी मुझे कोई उसके अलावा मुझे कारण नहीं पता। तो इसी कारण उनकी अनुपस्थिति में माननीय उप मुख्य पार्षद जो है पीठासीन पदाधिकारी, तो उन्होंने पत्र जो बैठक की सूचना थी वो रिसीव किया या नहीं? देखिए, ये हमारे कार्यालय परिचारी के द्वारा बताया गया है कि जिनके द्वारा पत्र प्राप्त नहीं हुआ। ठीक सर। आठ 2023 को बोर्ड की बैठक वार्ड पार्षद के आवेदन के आलोक में हुआ था जी। उसमें भी माननीय मुख्य पार्षद महोदया जी अनुपस्थित रही और नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने वार्ड पार्षद उपाध्यक्ष हम लोग सब मिलकर बोर्ड की बैठक किए, नवादा नगर के चौमुखी विकास के लिए योजना बनाए और उसमें पारित किया और योजना कार्यान्वयन हो रहा है। जो देख रहे होंगे कि कचहरी रोड, गढ़पर, नारदीगंज, गोला रोड जो सड़क निर्माण हो रहा है, ये हम लोग पारित करके जल्द से जल्द कार्य कराने का सुचारू रूप से कार्य किया। आज 4 महीना होने का है, माननीय मुख्य पार्षद द्वारा बैठक बोला ही नहीं गया है। तो 13 जनवरी 2023 को शपथ हुआ, आज 16 जनवरी है, 1 साल 3 महीना। एक बैठक भी माननीय मुख्य पार्षद महोदया द्वारा बैठक आहूत नहीं की गई है। केवल अब क्या मामला है, उनके क्या है? क्या आज की बैठक की सूचना माननीय मुख्य पार्षद महोदय को दी गई? हम लोग 14/12/2023 को आवेदन दिया कि बोर्ड की बैठक 4400 वार्ड कमिश्नर के हस्ताक्षर युक्त आवेदन कार्यालय को दिया कि आवेदन किया जाए बैठक। नियम है नगर पालिका अधिनियम में कि आवेदन देने के बाद, वार्ड पार्षद के आवेदन देने के बाद 15 दिनों के अंदर बैठक आहूत करेगी। 14/12 को दिए, लेकिन वो असफल रहे। असफल होने के उपरांत वही धारा अधिनियम 48 के उप धारा 3 में लिखा हुआ है कि अगर मुख्य पार्षद आवेदन के आलोक में भी बैठक नहीं बुला पाते हैं तो हतोत्साही करने वाला वार्ड पार्षद तिथि निर्धारित कर देगा। तो हम लोग ने आज का बैठक का तिथि निर्धारित किया। सचिव होने के नाते इनको हमने कार्यपालक पदाधिकारी को सूचना दिया, वो चिट्ठी निकाले और आज माननीय उप मुख्य पार्षद के अध्यक्षता में, कंचन कुमारी के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। और आज चौमुखी विकास के लिए, जो नगर परिषद के चौमुखी विकास के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से बनने वाला है, उसका आज योजना को पारित किए हैं। और छठ पूजा, जैसे दुर्गा पूजा, बताइए, छठ पावन पूजा का भी
आज तक पास नहीं किया गया था। माननीय मुख्य पार्षद महोदया को यह सोचना चाहिए था कि बोर्ड की बैठक नियमित प्रत्येक महीना में एक बार होना है, लेकिन वह बैठक बुलाती रही नहीं। क्या आप कारण नहीं बता सकते उनका क्या कारण है? हम उनके पति क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, क्या हम नहीं बता सकते। कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि आज की बैठक बंदरवाट के लिए की गई थी, योजनाओं की बंदरवाट। बहुत सुंदर बात बोले। बंदरवाट, विजय बाजार रोड बनना, कलाली रोड, नादीगंज से कलाली पुल तक के ये रोड का निर्माण के लिए योजना पारित करना, भगत सिंह से लेकर कचहरी रोड के बड़ा योजना बता रहे हैं। कचहरी रोड और जेल रोड का निर्माण करने के लिए योजना पारित करना, क्या बंदरवाट है? एक तरफ कहते हैं आप ही लोग पत्रकार महोदय की नगर का सड़क का निर्माण बहुत जर्जर स्थिति में है। जब वह बैठक ही न होगा तो जब बनेगा मार्च में पैसा मेरा क्लोजिंग हो जाएगा, इसलिए बैठक किया गया कि योजना पारित करके तुरंत कार्यान्वयन कराया जाए। यानी कि ये समझा जाए कि जी नगर परिषद क्षेत्र का विकास करने के लिए आज की बैठक, चौमुखी विकास के लिए कंचन कुमारी जी के अध्यक्षता में आज भी बैठक हुआ है। उपाध्यक्ष जी के। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार श्री। क्या नाम हुआ आपका? नाम गौरी साहब, वार्ड नंबर 29। वार्ड नंबर 29। आज की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव हुआ, कुछ विशेष प्रस्ताव बताएं। पहले हम लोग बैठक में जो निर्णय लिए हैं उस सब विषय में उसको पारित किया गया है। आज पारित किया गया। आज पारित किया गया। सारे सदस्य मौजूद थे, सारे वार्ड पार्षद मौजूद थे। अभी आप बैठक के उपरांत जब हम लोग बोर्ड की बैठक कर लिए तो माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा 20 तारीख का बोर्ड की बैठक रखा गया है। आज जो जनता को, नगर की जनता को भ्रम करते हैं कि हम योजना लेना चाहते हैं, सड़क निर्माण नगर में करना चाहते हैं। देखिए, एक भी योजना है मुख्य पार्षद के द्वारा एजेंडा लाया गया है, एक भी योजना नहीं है। न ही विजय बाजार है, न ही कलाली रोड है, न ही जेल रोड है, न ही स्टेशन रोड है, न ही भगत सिंह चौक से लेके। तो क्या विकास करेंगे भाई? ये क्या करें? पॉपुलेन भाड़ा पर लगता है इनका कोई होगा रिश्तेदार, पॉपुलेन भाड़ा पर लाके पैसा कमाएंगे। इनका यही रहता है मनता कि मेरा निजी काम होता है। वही बोल रहे हैं कि कमीशन के लिए नहीं, कमीशन हम कमीशन आज तक कोई देवे नहीं किया है। यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त है, सुशासन की राज है सरकार में। नगर परिषद में कितना % कमीशन? किसी तरह का कमीशन नहीं लगाया जाता है। आज तक तो हम नहीं देखे हैं 15-18 साल की उम्र में। कभी नहीं? नहीं, हम कभी नहीं देते। कोई नहीं लेता? कोई नहीं लेता है। बड़ा ऊपर आरोप है। देखिए, आरोप तो लगा दे। आज सबरी आती सीता मैया पर एक अदना सा कपड़ा धोने वाला व्यक्ति लगा दिया था। तो लगाने वाला किसी को भी लगा सकता है, लेकिन साच कहाँ है? कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ मैंने मोनोपोली की लड़ा है। वो कहता है कि हम लावेंगे। एक एजेंडा भी बताइए शहर का क्या विकास है? देखिए ना, एक एजेंडा भी है शहर का, विजय बाजार है इसमें एजेंडा में। ये मुख्य पार्षद द्वारा 20 तारीख का बैठक बुलाया गया है, एक एजेंडा है। आज बैठक हुआ तो विजय बाजार पारित हुआ, आज बैठक हुआ तो कलाली रोड का निर्माण हुआ, आज बैठक हुआ तो जेल रोड का निर्माण हुआ। तो विकास करे वार्ड कमिश्नर और अपने आप को कहे कि अवरुद्ध कर रहा है विकास को। इसलिए ये केवल अपने अतिथियों की पाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए हम बार बार अनुरोध करते हैं। उनके यहाँ फाइल 14 दिसंबर को गया था। अगर वह सही मिलजुल कर काम करना चाहते तो 15 दिनों के अंदर बैठक बुला देते। क्यों नहीं बैठक बुलाए? जब 13 तारीख को हम तिथि निर्धारित कर दिया तो 13 तारीख को पत्र भेजते हैं कि हम 20 तारीख को बैठक लेंगे। अब 20 तारीख में भी देखिए न सस्तम वित्त आयोग का योजना का लेने का है, न ही 15वें वित्त आयोग का है, न ही असम ड्यूटी का है। तो क्या विकास कीजिएगा आप? अंबिका प्रसाद मेहता। अंबिका प्रसाद मेहता जी, आज की बैठक में क्या क्या मुख्य प्रस्ताव लाए गए जो आपको कुछ ध्यानार्थ है? आज चौमुखी विकास शहर का करने के लिए बैठक किया गया और सफाई एजेंसी का कार्यकाल पूरा हो गया था। कार्यकाल पूरा भी हो गया था और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग विचार विमर्श रखते हैं। उसी को आगे देंगे या फिर दूसरा के? नहीं, जो आएगा इसमें निविदा के लिए, निविदा के लिए जिसका पारित होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राकेश रंजन, वार्ड नंबर 44 का वार्ड पार्षद है। अच्छा। आप सभी मीडिया प्रभारी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज के बैठक में क्या प्रस्ताव मुख्य रूप से लाए गए जो जनता के हित के लिए होगा?
आज की बोर्ड की बैठक में बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। और ये अपने शहर में जो देख रहे हैं, जो रोड बन रहा है, उस हम सब अपना पैसा काट कर दिए हैं। अपने अपने क्षेत्र का पैसा काट करके अपने क्षेत्र का सभी वार्ड पार्षद पैसा काट के दिया है। कौन कौन सी योजना है, कौन कौन सी योजना, क्या विकास कार्य में क्या? जैसे रोड बनना, कलाली रोड, ये आप देख सकते हैं, अभी कलाली रोड बना है। अच्छा। ये एक गोला रोड बना है। हाँ। और जेल रोड बनना बाकी है, विजय बाजार बाकी है। वो बनेगा, प्रस्ताव में लाया गया। प्रस्ताव में लाया गया है। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं चेयरमैन साहिबा से कि जो आज शहर में जो अंधेला दिखता है, लाइट नहीं है, वो चेयरमैन साहिबा का देन है। आज रजौली नगर पंचायत है, वहाँ नाइट में जाइए, पूरा गजगज करता है शहर रजौली। इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसमें जिम्मेवार मैं बताता हूँ, चेयरमैन साहिबा है। अक्टूबर में मीटिंग हुआ था, लाइट के लिए प्रोसीडिंग मैम के पास गया था कि मैम साइन करके भेजाएगी, लेकिन मैम अपने आवाज़ पे ही प्रोसीडिंग रोके रह गई। आज तक प्रोसीडिंग रोके हुआ है। और फिर क्या चाहते हैं, क्या कहना? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो प्रोसीडिंग भेजा देती तो नवंबर में लाइट लग जाता पूरे नवादा टाउन में, शहर में, तो मेरा शहर गजगज करता है। आज उन्हीं का देन है कि आज बाढ़ और ये टाउन शहर जितना भी है सब अंधेला है। आप लोग मीडिया प्रभारी इस बात को अपने स्तर से जितना हुआ रखे हैं। आप लोग भी मैम से सवाल पूछिए कि क्यों इस तरह का कर रही है और प्रोसीडिंग क्यों रोक कर रखी है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार, वार्ड नंबर 4 से हैं। आज बैठक हुई, बैठक में क्या क्या प्रस्ताव मुख्य रूप से लाया गया, शहर के विकास के लिए क्या हुआ, कौन कौन उपस्थित रहे? आज बैठक जो है सारी नगर का योजनाओं के लिए किया गया, जो कि पेंडिंग चल रहा था कुछ दिनों से, और सफाई के लिए भी प्रस्ताव किया गया। और जो है जो भी सारे योजनाएं जो अभी तक पेंडिंग चल रहा था, हाँ। उसके लिए बैठक किया गया। उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में। अध्यक्ष नहीं शामिल हुए? अध्यक्ष शामिल नहीं हुए, पता नहीं क्या उनका मंशा है। चुनाव में तो बहुत उत्साहित से सारे पब्लिक वोट दिए थे, और वो खुद भी बोले थे कि हम विकास शहर को चकाचक नवादा बनाऊंगी, लेकिन अब उनकी क्या इच्छा है हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि सभी मिलजुल कर एक साथ होकर जो है नवादा शहर को विकास करें। हमारा जैन मंदिर टूरिस्ट पैलेस रोड है, जो कि विकास के कारण वो भी क्षतिग्रस्त है, और हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर एकजुट होकर विकास करें शहर की। क्योंकि कंपटीशन तो आपस में होता है, विकास के लिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जयशंकर प्रसाद और सूरज सिंह यादव, वार्ड नंबर 5, सशक्त स्थायी समिति सदस्य। आज की बैठक में क्या क्या मुख्य प्रस्ताव लाया गया, क्या पास हुआ, कुछ बताएंगे? आज का मुख्य एजेंडा जो था, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और मुहर्रम, या फिर बिना बताए हुए जो उजूर फुजूर खर्च कर दिए थे। किसके द्वारा? नगर परिषद के जो अभी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया होगा ना। अच्छा। तो वो सब जो था उस पर विचार करना था, उस पर लोगों ने अपना राय विचार रखा। विकास के लिए क्या क्या प्रस्ताव लाया गया? विकास के लिए जैसे कि देख लीजिए, विकास तो जब तक सब एक नहीं रहेंगे, सब आपस का जो भेद चल रहा है, जैसे कि चेयरमैन साहब को लगता है कि वो उनको जनता जिताया है, तो आने वाले 5 साल के बाद जनता उनसे जवाब मांगेगी। 1 साल पहले जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद, जस्ट बाद ही उन्होंने कहा था कि मैं नवादा को चकाचक बनाऊंगी, ग्रीन नवादा, क्लीन नवादा, स्मार्ट नवादा बनाऊं। 1 साल बीत गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? आप देख नहीं रहे हैं, आप नवादा बुधौल बस स्टैंड जो है, जो रास्ता जाती है, इतने जर्जर है कि आज तक आज़ादी के बाद वहाँ नाला बना ही नहीं। अच्छा। अगर आज़ादी के बाद अगर एक छोटा सा नाला बना तो वो भी ग्रामीणों के द्वारा अब मतलब विरोध किया गया, तो जहाँ थोड़ा सा 10 कदम बना वहीं रुक गया। अब रुक गया, उसका ना निकलने का रास्ता है, ना पानी उसके अंदर जाने का रास्ता है। वो सारा रोड पे जा रहा है। उस रोड पे इतने लोग गिर रहे हैं, स्कूल के बस पलट जा रहे हैं, टोटो पलट जा रहा है। लगभग 8-10 लोगों का तो पैर टूट चुका है बुधौल बस स्टैंड जाने वाले रास्ता में। तो जब तक इस पे नगर परिषद और हम लोग सब
बैठ के मंथन नहीं करेंगे, योजना में नहीं लाएंगे, जब तक ये जो घटना घट रहा है, अनहोनी हो रहा है, उसका तो जवाब 5 साल बाद तो जनता मांगेगी और वो मांगना स्टार्ट कर दी है अभी तक। तो उस पर भी बात हुआ, सारे वार्ड पार्षदों ने कहा, बैठ के बात हुआ और वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में हुआ है, अध्यक्ष आज वही बने हम लोगों का, उन्हीं के देख रेख में मीटिंग हुआ तो सभी लोगों का सहमत हुआ कि 5 नंबर वार्ड का जो नाला है उसको बनाया जाए। बोले उसको देखा जाए, हमारे सिटी मैनेजर भी बोले उसको देखा जाए, मतलब जितने भी लोग थे सब सहमत जताए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आलोक कुमार चौधरी, वार्ड नंबर 2। आज क्या बैठक थी, तो क्या आज बोर्ड का बैठक था। बैठक में सारे वार्ड पार्षद आया, विकास को लेकर के चर्चा, सारे वार्ड पार्षद एक्टिव हुए और ये उप मुख्य पार्षद के द्वारा उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। उनकी अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और बैठक हुआ उनकी अध्यक्षता में, विकास के मुद्दे पर चर्चा हुआ। क्या आज भी मुख्य पार्षद उपस्थित नहीं हुए? नहीं हुए। क्या कारण रहा होगा कि वो बार-बार वो अपना मनमानी करना चाहते हैं नगर परिषद में, मनमानी कर रहे हैं। जब हम चाहेंगे तब बैठक होगा और हम ना चाहेंगे तो बैठक नहीं होगा। और ऐसे हर एक महीना में कम से कम एक बैठक होना चाहिए, लेकिन वो अपना मनमानी करते हैं, बैठक नहीं बुलाते हैं। इसके पीछे कोई कारण उन्हीं को पता होगा सर। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। वार्ड नंबर 43। वार्ड नंबर 43। आज किस विषय वस्तु को लेकर बैठक रखी? आज बोर्ड की बैठक बहुत दिनों के बाद हुआ, हम लोग में बहुत खुशी है। अच्छा कि काफ़ी मशक्कत के बाद आज बैठक हुआ, संपन्न हुआ, अच्छा रहा। हमारे नगर परिषद क्षेत्र में सभी के वार्डों में विकास की योजनाओं यहाँ से लिया गया है, यहाँ से आगे पास होगा, फिर सभी का विकास होगा। क्या आज की बैठक में सारे सदस्य उप मुख्य पार्षद मौजूद थे? नहीं, मुख्य पार्षद नहीं थे। मुख्य पार्षद नहीं। आज जो बैठक हुआ है वो उप मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में हुआ है। क्या लगता है वो क्यों बैठक में भाग नहीं लेना चाहते? बैठक ही नहीं बुलाते, हमको लगता है वो विकास नहीं चाह रहे हैं। उनका सपना था ग्रीन नवादा, क्लीन नवादा, लेकिन कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कर पा रहे। विकास कार्य में वार्ड पार्षद अवरोधक बने हुए हैं, क्या ये आरोप सही है? ये बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि आज तक जो भी बैठक हुआ, तीसरा बैठक होने जा रहा है। एक बैठक ये 8वां महीना में हुआ था और इसके पहले हम लोग आवेदन देते हैं तो बैठक होता है। रही बात मुख्य पार्षद के द्वारा, तो जितना भी रोड बन रहा है, गोला रोड हो, नारदीगंज रोड हो, न्यू एरिया RNW जो रोड हो, कचहरी रोड हो, जितना भी बन रहा है वो माननीय वार्ड पार्षद अपने वार्ड के हिस्सा से काट कर सार्वजनिक स्थल मेन रोड का निर्माण करवा रहे हैं। मैं कहने वाले को चैलेंज देता हूं और जांच कर लिया जाए नगर परिषद कार्यालय में जाकर कि जो योजना पारित हुआ है वो किस आलोक में हुआ है, किसने प्रस्ताव दिया, किस वार्ड पार्षद प्रस्ताव दिया और किसने पास किया है। जब मुख्य पार्षद बोर्ड की बैठक में इवेंट करते हैं तो योजना कैसे पारित होगी, आपसे पूछना चाहते हैं। तो उनकी अब तक की कौन कौन सी योजना है जिस पर विकास कार्य चल रहा है? उनको दिया, उनके हिस्सा में परिगणिया पैन के में लिए थे 40 लाख के योजना, जो आज तक के उनके निष्क्रियता के कारण आज तक योजना धरातल पर नहीं आ पाया है। बरगनिया पैन वो भी गैर कानूनी ढंग से लिए थे। शुरुआत में पैन पर किसी तरह का सड़क निर्माण नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो अपना मोनोपोली बनाकर ले लिए, लेकिन आज तक एग्रीमेंट तक नहीं करा पाए हैं। आज तक वो अपने हिस्सा का विकास नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष पत्रकार महोदय अपने हिस्सा का जो इनको बोर्ड द्वारा दिया गया था योजना, उनके अनुशंसा पर उस पर भी आज तक कार्य नहीं किया गया है। जो गोला रोड, कचहरी रोड, नारदीगंज रोड और जो रोड आज हम लोग विजय बाजार, कलाली रोड पास किए हैं, आज कहाँ है मुख्य पार्षद? और कल बोर्ड में कहेंगे कि मेरा नाम प्रोटोकॉल के तहत नाम आ सकता है, लेकिन आपके द्वारा लाया गया एजेंडा नहीं है, वार्ड पार्षद के द्वारा लाया गया एजेंडा है। ये बेबुनियाद भ्रम फैलाते हैं। हम तो तबरी भी कहते हैं भ्रम जाल में ही फैलाते हैं, पर्दा के पीछे इनका दूसरा चाल है। वो भंडा फूट गया
तो सब खुल जाएगा। वे 1 साल पहले शपथ ग्रहण के बाद बोली थी कि नवादा को क्लीन नवादा, ग्रीन नवादा, स्मार्ट नवादा बनाऊंगी। इस पर आप लोग का क्या कहना? जब क्लीन नवादा क्या बनेगा जब वो नगर परिषद कार्यालय आती ही नहीं है। सीसी कैमरा लगा हुआ है, 365 दिन का दिनचर्या का देख लिया जाए, कई दिन वो उपस्थित रहते हैं। उनके पति महीना 2 महीना 4 महीना पर आते हैं और डिस मार कर चले जाते हैं। वो निष्क्रिय हैं। ऐसा भी लगता है कि मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के बीच कमीशन का मामला कुछ चल रहा है। वही कमीशन को क्या मामला क्या रहेगा? 2.5% कोई कमीशन, कोई किसी तरह का कमीशन का मामला नहीं। एक चौमुखी विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये कहते हैं क्या, ये इनका कहना है कि हम डायरेक्ट चुनाव जीत के आए हैं। उसी का अहंकार। अरे इतना तो मोदी जी भी राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो अनुष्ठान कर रहे हैं 11 दिन का, सबको साथ लेकर चल रहा है। ये तो अहंकार में आ गया कि हम डायरेक्ट हो गए। डायरेक्ट मतलब क्या है? नगर पालिका चलेगा, नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत। मेरा नाम मौजीराम हुआ। आज बैठक था। आज सभी वार्ड पार्षदों के हस्ताक्षर बैठक करी है तो सारे लोग उपस्थित थे। सभी माननीय वार्ड पार्षद उपस्थित थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हो गया, अध्यक्ष नहीं। अच्छा। तो कहाँ उपस्थित होते हैं? विभिन्न मुद्दों को लेकर हुआ। अच्छा। जिससे शहर का विकास की गति मिलेगा और विकास हो रहा है। आपके पुरानी जेल रोड का निर्माण के लिए प्रस्ताव लाया गया? जी हाँ, ये पूर्व में हम प्रस्ताव दे चुके हैं और इसकी राशि भी हम अपने वार्ड वालों दे चुके हैं। सिर्फ काम लगना बाकी है। तो क्या अब तक काम क्यों रुका हुआ है? कमीशन का ऐसा चक्कर? कोई बात नहीं है। समय को देखते हुए, वेदर को देखते हुए काम निकट भविष्य में ही काम लगेगा।